Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English teacher. Today I will explain you the sixth chapter of class 3rd. The name of this chapter is Kashmir, a heaven on earth. मतलब कश्मीर पृथ्वी पर अर्थ पर हेवन स्वर्ग के जैसा है, मतलब कश्मीर इतना सुंदर है. दिस चैप्टर इज फ्रॉम यूनिट 3rd. यूनिट 3rd नेम इज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी 5E एंगेज. दिस इज कलर द पिक्चर ब्यूटिफुली. एक ये सुंदर सी पिक्चर दी गई है बोटिंग की. आपको क्या करना है, इस पर कलर्स करने हैं, बहुत अच्छे से कलर्स करने हैं. कलर करके अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट. लव फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए हमारा प्यार. ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की ब्यूटी. एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नाउ द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हेयर. जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर क्या है, हमारी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है. इट इज नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री. ये हमारे कंट्री के नॉर्थ पार्ट, रीजन मीन्स पार्ट, नॉर्थ पार्ट पर हमारे प्रेजेंट है, नॉर्थ पार्ट पर है. इट इज सिचुएटेड एट इन द लैप ऑफ द हिमालयाज. ये कहाँ सिचुएटेड है, हिमालयाज की लैप, मतलब उनकी गोदी में, मतलब वहां पर क्या है, हिमालय है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड. ये हमारे पूरे वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस में से एक है. The beautiful land of Kashmir is full of snow-covered mountain, green forest, lovely lakes and beautiful gardens. अब क्या क्या चीज है कश्मीर में? The beautiful land of Kashmir. कश्मीर की लैंड पर क्या क्या चीजें हैं? It's full of snow-covered mountain. That means mountains हैं जो स्नो से, बर्फ से covered हैं. ग्रीन फॉरेस्ट है और लवली लेक सेंट्स हैं जो बहुत, और विद ब्यूटीफुल गार्डन्स, और गार्डन भी है. बिकॉज ऑफ इट्स पिक्चरिक ब्यूटी इट इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ. इसकी एक ब्यूटी, मतलब इसकी ब्यूटी की वजह से, पिक्चर जैसी ब्यूटी की वजह से ये इसको क्या बोला जाता है, पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स होता है हेवन. पैराडाइज मीन्स क्या होता है, हेवन. Heaven on earth. A large number of tourists, not only from different part of India but also from all over the world, come every year to visit this valley. बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं कश्मीर को. इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर लोग देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं, कश्मीर की ब्यूटी को देखने आते हैं. द हॉट क्वेश्चन इज व्हाट इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल क्या है? जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर. श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है. द फेमस डल लेक इज लोकेटेड इन श्रीनगर. लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड. वहां पर क्या है, द फेमस डल लेक श्रीनगर में है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. ये हमारे पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक है. इट इज 8 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर्स वाइड. ये 8 किलोमीटर्स तो लंबी है और 4 किलोमीटर वाइड है. द लेक इज फेड बाय द स्प्रिंग इन द हिल. हाउस बोट वेयर द टूरिस्ट स्टे फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. अब ये क्या होता है, जब स्प्रिंग्स आते हैं हिल पर तो ये क्या होता है, वहां पर हाउस बोट, जो टूरिस्ट हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वहां पर डल लेक में हाउस बोट चलती हैं. हाउस बोट मीनिंग क्या होता है, अ हाउस ऑन बोट, एक बोट पर बना हुआ घर, उसको हाउस बोट बोलते हैं. तो वो पानी के सरफेस पर, कौन सी, डल लेक के सरफेस पर घूमते रहते हैं. हाउस बोट आर बिग बोट. हाउस बोट बहुत बड़ी बोट होती हैं. नोन एज
शिखराज दैट फ्लोट एंड ग्लाइड ऑल ओवर द डल लेक। नाउ हाउस बोट एक बड़ी बोट होती हैं जो शिखराज के नाम से फेमस है और जो पूरी डल लेक पर क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ अटेंशन फॉर द टूरिस्ट। अब ये सबसे मेन सोर्स ऑफ अटेंशन है, वहां पर सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या देखने को मिलती है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करती है कि हाउस बोट मतलब बोट के ऊपर हाउस, दे आर वेरी डिफरेंट शेप एंड साइज। अब ये बोट बहुत अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। दे आर वेल फर्निश्ड विद ऑल मॉडर्न amenities and beautifully decorated to lure the tourist। ये बहुत वेल फर्निश्ड मतलब सारा फर्नीचर उसमें होता है और सारी नेसेसरी वाली चीजें। अमेनिटीज मीन्स होता है नेसेसिटीज, मतलब जो हमें चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें उस इसमें होती है, हाउस बोट में होती है और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट होती है ये हाउस बोट, जिससे वो टूरिस्ट को क्या कर पाती है, अट्रैक्ट कर पाती है। सम ऑफ दीज बोट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ किचन, और कुछ बोट में किचन भी होता है। कश्मीर इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन। कश्मीर एक ब्यूटीफुल गार्डन्स का भी क्या है, लैंड है। द शालीमार बाग, द निशाद बाग एंड द नसीम बाग नियर श्रीनगर आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन। यहाँ के मोस्ट फेमस गार्डन के नेम है शालीमार बाग, निशाद बाग एंड नसीम बाग, जो कहाँ पर है, श्रीनगर के पास है। दीज गार्डन्स आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ट्री। अब ये गार्डन, इन गार्डन पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ट्रीज और फ्रूट्स के क्या है, प्लांट्स हैं, like apple, peach, pear, walnut are and almond grow in abundance in Kashmir। कश्मीर में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, अबेंडेंस मतलब अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, एप्पल्स होते हैं, पीच होते हैं, पियर, वॉलनट होते हैं, आलमंड ग्रो होते हैं, कहाँ पर, कश्मीर में। द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर इज राइस। अब मेन फूड क्या है कश्मीर के लोगों का, राइस है। राइस इज मेनली ग्रोन इन द फील्ड नियर द लेक बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर ग्रोइंग राइस। राइस हमेशा ऐसे फील्ड पर ग्रो किए जाते हैं जो नियर लेक के पास हो, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। द पीपल ऑफ कश्मीर आर गुड क्राफ्टमैन। अब कश्मीर के लोग बहुत अच्छे क्राफ्टमैन्स भी हैं। दे मेक मेनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लाइक शॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी, वार्मथ एंड डिजाइन्स। कश्मीर के शॉल बहुत फेमस हैं अपनी ब्यूटी के लिए, वार्मथ मतलब गर्माई के लिए, और डिजाइन्स के लिए। शॉल मेकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ कश्मीर। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं कश्मीर में शॉल बनाने की, मतलब वहां के शॉल इतने फेमस हैं कि वो ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। पश्मीना वूल ऑफ कश्मीर शीप इज यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल। कौन सी वूल यूज की जाती है, पश्मीना शॉल वूल यूज की जाती है कश्मीरी शिप की, जो वूल शॉल बनाने के काम आती है। मैनी पीपल आर एंगेज इन एम्ब्रॉयडिंग डिजाइन ऑन द शॉल। अब शॉल पर बहुत सारे लोग एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स भी करते हैं। कारपेट मेकिंग इज अनदर फेमस कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब कश्मीर में और क्या काम भी बहुत ज्यादा होता है, कारपेट भी बनाए जाते हैं। कश्मीरी कारपेट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर कलर एंड डिजाइन्स। कश्मीरी कारपेट्स बहुत फेमस होते हैं अपने पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है अपने कलर और डिजाइन्स के लिए। द हैंडमेड कारपेट आर सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। बहुत सारे हैंडमेड कारपेट भेजे जाते हैं कंट्री और अपनी कंट्री में भी और अब्रॉड में भी, मतलब आउट ऑफ द कंट्री। अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ अवर कंट्री। टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर मैनी पीपल कम हेयर एवरी ईयर। कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग कश्मीर देखने आते हैं। टूरिज्म इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। टूरिज्म यहाँ की बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है, जो वहाँ के कश्मीर के लोग क्या करते हैं, मतलब जो कश्मीर में रहते हैं उन लोगों के लिए टूरिज्म क्या करते हैं, बहुत बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब वो लोग आते हैं और वहां पर से सामान खरीदते हैं और उनको उसके बदले में क्या मिलती है, मनी मिलती है। तो वो क्या हुए, सोर्स ऑफ इनकम हुए। नाउ कम टू द मोरल लर्न्ड ऑफ दिस स्टोरी। दिस
आवर अर्थ इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल लैंड फॉर्म, हमारी अर्थ बहुत सारे ब्यूटिफुल लैंड फॉर्म से भरी हुई है. वी शुड गो एंड विजिट दैम एटलीस्ट वंस इन आवर लाइफ, हमें लाइफ में एक बार इन सब ब्यूटी को देखने जरूर जाना चाहिए. लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज रीड एंड आंसर. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. Houseboat are also known as shikharas. Kashmir is called as the dash on earth, paradise on earth. Houseboat are found in the Dal Lake. Dal Lake is located in Srinagar. Dal Lake कहाँ पर है? श्रीनगर में है. आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. Next is fill in the blanks using the help box. Dash is the capital of Jammu and Kashmir. तो श्रीनगर is the capital of Jammu and Kashmir. Kashmir is also a land of dash garden. Kashmir is a land of beautiful garden. The dash of Kashmir are good craftsmen. The people of Kashmir are good craftsmen. The famous lake of Kashmir is Dal Lake. They are of different shape and sizes. Now the next is take right true statement and wrong the false one. The main food of people of Kashmir is maize. This is right. The people of Kashmir are good craftsmen. This is also right. In the Kashmir Valley, there are many springs. Right. Kashmir is also called paradise of on earth. This is also a correct statement. Rice does not need much water to grow. ये गलत है statement. Now Jammu match the following. जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है. फेमस गार्डन कहाँ कौन सा है? शालीमार बाग. कैपिटल हमारी जम्मू कश्मीर श्रीनगर. फेमस लेक है डल लेक. और बिग बोट कौन सी है? हाउस बोट. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट 2 लाइन्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 2 लाइन लिखनी है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में. तो हम यहां से लिख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट इज नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ अवर कंट्री. इट इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द हिमालय. यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हाउ डज इज द डल लेक. हाउ लॉन्ग इज द डल लेक. डल लेक कितनी लॉन्ग है? तो हम इसका आंसर देखते हैं. यहां से इट इज 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर वाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर कश्मीर कारपेट फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. कश्मीर की कारपेट क्यों फेमस है? कश्मीरी कारपेट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर कलर एंड डिजाइन्स. तो इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाई डू मेनी पीपल कम टू कश्मीर एवरी ईयर? टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर. किस लिए आते हैं? कश्मीर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर. नाउ द नेक्स्ट इज बियॉन्ड द टेक्स्ट वोकैबुलरी. मेक द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. टूरिस्ट का प्लूरल हो जाएगा टूरिस्ट्स. स्टेट स्टेट्स. Come to the next word. Next is valley, valleys. Peaches. Craftman. तो इसका हो जाएगा क्राफ्टमैन. क्राफ्ट्समैन MEN की जगह MEN आ जाएगा. इंडस्ट्री का हो जाएगा इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट है कंट्री. तो कंट्री का हो जाएगा कंट्रीज. नाउ किचन का हो जाएगा किचन्स.
आइए चलते हैं नेक्स्ट, रिफ्रेश योर ग्रामर। Conjunction, a conjunction is a word which connect two word, group of words of say और sentences। एक conjunction वो word होते हैं जो connect करते हैं दो words को, group of words को और sentences को। Some commonly used conjunctions are and, but, because और etc। कुछ commonly used conjunctions क्या हैं? And, but, because और etc और है। Look at the following sentence। इन sentence को देखिए, रहीम was present, फैजान वॉज प्रेजेंट। रहीम एंड फैजान वॉज प्रेजेंट, दो सेंटेंस को एक से जोड़ दिया एंड का यूज करके। आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम वीक इन इंग्लिश, ये दो सेंटेंस है। आई एम गुड इन इंग्लिश बट वीक इन हिंदी, सॉरी वीक इन हिंदी, ये भी बट से जोड़ दिया दोनों सेंटेंस को। द टी इज हॉट, राजा कांट ड्रिंक इट, चाय गर्म है, राजा उसको नहीं पी सकता। राजा कांट ड्रिंक द टी बिकॉज इट इज टू हॉट, राजा चाय नहीं पी सकता क्योंकि ये बहुत गर्म है। आइए पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सुटेबल कंजक्शन एंड बट बिकॉज और सो। अ बर्ड कैन फ्लाई बट अ फिश कैन स्विम, एक चिड़िया उड़ सकती है लेकिन एक फिश क्या कर सकती है? स्विम कर सकती है। ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन गरीब है और ईमानदार है। प्रमोद डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था इसलिए उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले। आर यू कमिंग और गोइंग, क्या तुम आ रहे हो या जा रहे हो? she ran that she was afraid of getting late, she ran because she was, वो भाग रही है क्योंकि वो डर रही है लेट होने से। राम एंड लक्ष्मण आर ऑनेस्ट, राम और लक्ष्मण ऑनेस्ट हैं। शी इज इंटेलिजेंट बट नॉटी, वो इंटेलिजेंट है लेकिन नॉटी है। ही सिंग्स एंड डांस ब्यूटिफुली, वो गाना गा सकता है और अच्छा डांस कर सकता है ब्यूटिफुली। आइए, स्पीक अलाउड, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स, ये दो स्टूडेंट्स के बीच की कन्वर्सेशन है। शानी कहती है, हेलो राजा, विल यू बी समवेयर ड्यूरिंग दिस हॉलिडे, क्या तुम इस हॉलिडे में कहीं जा रहे हो? राजा कहता है, ओ यस वी आर गोइंग टू कश्मीर ड्यूरिंग दिस हॉलिडे, हम इन हॉलीडेज में कश्मीर जा रहे हैं। फिर शानी कहती है, वाओ नाइस, हाउ विल यू गो देयर, ये तो वाओ नाइस, तुम वहां कैसे जा रहे हो? राजा, एक्चुअली सम ऑफ आवर नेबर्स आर आल्सो गोइंग देयर, कि हमारे कुछ नेबर्स भी वहां जा रहे हैं। वी हैव हायर्ड अ टूरिस्ट बस, हमने एक टूरिस्ट बस हायर की है। शानी, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, तुम वहां कितना दिन रुकोगे? राजा, वी विल स्टे देयर फॉर 3 days, हम वहां पर 3 दिन रुकेंगे। शानी, एंड व्हाट आर यू द साइन, व्हाट आर द साइट सीइंग यू विल सी, राजा कहता है, वी विल गो टू सम अदर प्लेस ऑल्सो इन एंड अराउंड कश्मीर, हम अदर प्लेस भी जाएंगे जो कश्मीर के आसपास है। नाउ टॉक टू योर पार्टनर एंड डिस्कस अबाउट अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, अपने पार्टनर से बात कीजिए और डिस्कस कीजिए अदर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जो कश्मीर में है। नाउ आर्ट ऑफ राइटिंग, ये एक क्या है? एक पैराग्राफ है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अटेम्प्ट आंसरिंग द क्वेश्चन गिवन बिलो, इस पैसेज को पढ़ना है, कुछ आंसर देने हैं क्वेश्चन के। द फादर इन लॉ वाज वेरी वाइज, he gave them a self test to find whether they care for him or not, जो फादर इन लॉ है वो बहुत क्या है? बुद्धिमान है। वो ये देखना, टेस्ट करना चाहते हैं कि हमको उनकी फिक्र है या नहीं। इफ दे केयर्ड दे वुड सर्च द कंट्री थ्रू टिल दे found the paper that would hold fire and wind, but the two women did not know how to fulfill the condition put forth by their father-in-law. They were very happy to get the permission to their father-in-law. They gladly visited their old friend and enjoyed their company. For about a month, they forgot all about the gifts that they were to carry to their father-in-law. At last, when 1 month was about to pass, they remembered the condition. They were greatly troubled about what they had been asked to bring home with them. They did not know where they could find the strange thing. They asked a wise man to help them. अब पढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हु वर आस्क्ड टू फुलफिल द कंडीशन एंड बाय हुम, किसने बोला था कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और किसके द्वारा? कौन कंडीशन को फुलफिल करने वाला था? तो इसका आंसर हम देखेंगे, यहाँ इसको मैंने छोटा कर दिया है क्योंकि सिंगल पेज पर ये नहीं दिख रहा था। आइए देखते हैं, हु वर आस्क्ड टू फुलफिल द कंडीशन एंड बाय हुम,
कौन कह रहा था, किसको कहा गया कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और किसके द्वारा? द टू वुमेन वर आस्क्ड टू फुलफिल द कंडीशन, ऐसे लिखेंगे, एंड बाय देयर फादर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ ने उनको फुलफिल करने के लिए बोला कंडीशन को। डिड दे एक्सेप्ट इट ग्लेडली और नॉट? यस, दे एक्सेप्टेड ग्लेडली, यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप। वेयर डिड दे एंजॉय इट फॉर एंड फॉर हाउ लॉन्ग? They gladly visit their old friend and enjoyed their company for about the month. यहां से यहां तक लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट है, वाई वर दे ट्रबल एट द एंड ऑफ 1 month, कि वो क्यों ट्रबल में आ गई थी? क्योंकि यहां से लिखेंगे, दे फॉरगेट अबाउट द गिफ्ट दैट दे वर टू कैरी टू देयर फादर इन लॉ, कि वो भूल गई थी उस गिफ्ट के बारे में जो उन्होंने उनके फादर इन लॉ ने बोला था। हुज हेल्प डिड दे सीक? दे सीक द हेल्प ऑफ अ वाइज पर्सन, वाइज मैन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ये टॉपिक के ऊपर हमें क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। टॉपिक है द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर are the union territory, UT of India. Kashmir is very beautiful. It is called the paradise on earth. Srinagar is the capital. In the Dal Lake, there is a very famous Dal Lake. Houseboats are float in Dal Lake. Pupils from all over the world come to visit the beauty of Kashmir. तो इस टाइप से आपको क्या लिखना है? ऐसे लिखना है। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप भी अपने अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। नाउ द क्रॉस रोड इज काउंट एंड एनसर्कल द आंसर अबाउट द पिक्चर। काउंट करने हैं। यहाँ हट कितनी है? 1 2 3 4। हट कहाँ बनी हुई है? 2 या 4? तो 4 हट है। कारावन कितने हैं?
2 1 2 तो 2 पर सर्कल करेंगे। बोट हाउस, हाउस बोट कितनी है 1 तो 1 पर सर्कल करेंगे। इग्लू कितने हैं 1 2 3 तो हम 3 पर सर्कल करेंगे। नाउ लाइफ लाइफ स्किल इज विच वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैव यू फाउंड इन इंडिया। आपको बताना है क्या कौन सा वंडर है जो आपको इंडिया में पता है पूरे वर्ल्ड का। ताजमहल। विच इज द एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी टू कश्मीर। आपको बताना है एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी टू कश्मीर एडजेसेंट कौन सी है जम्मू। द करेक्ट आंसर इज जम्मू। थैंक यू स्टूडेंट्स।